हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सबके? सब ठीक ठाक? आप सबके एग्ज़ाम्स जनवरी वाले भी बहुत पास आ गए हैं और हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जनवरी का एग्ज़ाम भी ना दे रहे हों। अगर ऐसा है तो फिर आपका एग्ज़ाम मई 21 में आएगा और जिन स्टूडेंट्स का अदरवाइज मई 21 का नॉर्मल शेड्यूल है उनका तो मई 21 एग्ज़ाम है ही। दोस्तों, मई 21 के एग्ज़ाम में इनकम टैक्स और जीएसटी के सब्जेक्ट में अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजेस, चेंजेस का मतलब बदलाव। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे अमेंडमेंट्स। मैं अपने बारे में बताऊं एक छोटी सी बात। मेरे को पढ़ाते हुए 18 साल हो चुके हैं लगभग। मैंने मई 2003 में सीए क्वालिफाई किया था एंड मई 2003 से लेके मैं लगातार सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट्स को इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ा रहा हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आजकल हम लोग जीएसटी बोलते हैं, कस्टम्स भी उसके अंदर आता है। मैंने पिछले 18 सालों में इतने सारे अमेंडमेंट्स कभी नहीं देखे, किसी भी एक साल में नहीं देखे। इस बार बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। एक छोटा सा अगर मैं आपको उदाहरण दूं, एक हमारे पास चैप्टर आता है टीडीएस, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एग्जामिनेशन के अलावा रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत लंबा नहीं है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए मेरी बात का, सिर्फ टीडीएस के चैप्टर के अंदर 21 अमेंडमेंट्स हैं। कुछ नए अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए, कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, कुछ एग्जिस्टिंग सेक्शंस में बदलाव किया गया और बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, इन सारे अमेंडमेंट्स के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार करी हुई है। ये पीडीएफ फाइल आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे। ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो हैं ये एप्लीकेबल होंगे फॉर सीए एग्जामिनेशन ऑफ मई 21, सीएस एंड सीएम एग्जामिनेशन ऑफ जून 21। और ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी पे पढ़ा दिए हैं। ये जो अमेंडमेंट्स ऑलरेडी मैं अनअकैडमी पे पढ़ा चुका हूं, उनकी 4 क्लासेस हम लोगों ने करी हैं, 2-2 घंटे की क्लासेस हैं और अभी अमेंडमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये जो 2-2 घंटे की 4 क्लासेस हैं, ये क्लासेस अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये क्लासेस अनअकैडमी पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे इन क्लासेस को जब आप देखेंगे तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनवाइट कोड। तो ये जो इनवाइट कोड है, ये इनवाइट कोड है सीए जोहर। तो आपको इनवाइट कोड सीए जोहर यूज करना होगा। आप सीए जोहर इनवाइट कोड यूज करके आप क्लासेस में एंटर कर सकते हैं और फ्री क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक और छोटी सी बात बताता हूं कि जब आपको नोट्स चाहिए होंगे, ये वाले जो नोट्स आप राइट हैंड साइड पे मेरे देख पा रहे हैं, आपको अगर ये वाले नोट्स की ज़रूरत है, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो मेरे नाम के नीचे, यहाँ पे ये नाम के नीचे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं मेरे को। और व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम पे नहीं प्लीज़, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज दीजिएगा और वो मैसेज है AM21। What is AM21? A stands for amendments, M stands for May and 21 stands for the year 21। तो जब आप मेरे को ये कोड भेजेंगे AM21 का, तब मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपके पास एक पीडीएफ फाइल पहुंच जाएगी जिसके अंदर मैंने सारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन किया है। और जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अनअकैडमी पे मैं पढ़ा चुका हूं, 2-2 घंटे की 4 क्लासेस ले चुका हूं। तो ये जो 2-2 घंटे की 4 क्लासेस हैं, उनका लिंक मैं यहां पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपके पास अनअकैडमी का मोबाइल ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर है तो फिर वो लिंक यूज करके आप डायरेक्टली मेरी क्लास में जाएंगे और वहां पे आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। अमेंडमेंट्स कौन कौन से चैप्टर में हैं ये बता देता हूं, रादर ये बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट्स नहीं हैं।
अमेंडमेंट्स नहीं है पहले चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं है। कौन सा था पहला चैप्टर हमारा? जब मैंने आपको पढ़ाया था तो पहला चैप्टर था हमारा ये वाला, कौन सा जी? पहला चैप्टर था हमारा डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशंस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, शुक्र है भगवान का। लेकिन उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं और हर चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में तो नए कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए, डीम्ड रेसिडेंट, डीम्ड आरओआर, डीम्ड एनओआर। डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम कर लेना। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में ऑन द अजम्पशन बेसिस रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे। नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पीछे के रीजंस, इसके पीछे के लॉजिक्स मैंने अपनी क्लासेस के अंदर डिस्कस करे हैं। इसके साथ साथ में मेरे बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस में जो अब बदलाव है उसके से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इलस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करे हुए हैं उससे रिलेटेड। और उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद इनकम टैक्स कैलकुलेशन में हमारे पास कोई बदलाव नहीं है। अब जैसे ही मैं कहता हूं इनकम टैक्स कैलकुलेशन में बदलाव नहीं है, तो स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर बिल्कुल बदलाव है, स्लैब रेट चेंज हो गया। तो मैं आपको बता देता हूं स्लैब रेट चेंज नहीं हुआ, एक अल्टरनेटिव स्लैब रेट दे दिया है। ये जो अल्टरनेटिव स्लैब रेट है, इस अल्टरनेटिव स्लैब रेट के बारे में मैं आपके साथ पूरा एक अलग चैप्टर बना के डिस्कशन करूंगा, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो नया सेक्शन आया है 115 BAC, उसके अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, अल्टरनेटिव स्लैब रेट कब लगाना है कब नहीं लगाना, क्या वो लगाना बेनिफिशियल है नहीं है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे एक अलग चैप्टर में। हालांकि वो चैप्टर के जो फिजिकल नोट्स हैं वो इसी PDF में मैंने नीचे की तरफ दिए हुए हैं। इसके साथ साथ में सरचार्ज में बदलाव आ गया। आप याद करें हम लोग कहते थे कि अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन्स है जो स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन्स है, सेक्शन 111A 112A, तो वहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सरचार्ज का रेट हो सकता है 15% का। तो फिर वही चीज अब इन्होंने डिविडेंड्स में भी कर दिया। डिविडेंड्स की में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सरचार्ज का रेट हो सकता है वो हो सकता है 15% का। आप कहेंगे जसप्रीत सर कैसी कैसी बात कर रहे हो, डिविडेंड तो वैसे ही एग्जेम्प्ट होता है तो सरचार्ज कहां से आ गया? हाँ, अब ये अगला बदलाव इन्होंने कर दिया और बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। डिविडेंड पिछले साल तक एग्जेम्प्ट होता था, इस साल से डिविडेंड को टैक्सेबल कर दिया। और मैंने डिविडेंड से रिलेटेड पूरा एक अलग चैप्टर बना के डिस्कशन किया है और मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि पिछले साल क्या होता था, इस साल क्या होगा। पिछले साल उसके ऊपर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, इस साल नहीं लगेगा। पिछले साल शेयर होल्डर के लिए एग्जेम्प्ट होता था, इस साल नहीं होगा। बहुत बड़ा बदलाव डिविडेंड्स में। और डिविडेंड्स की इनकम के ऊपर सरचार्ज का अमाउंट कैन नेवर बी मोर देन 15%। इस तरह से बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव, वो मैंने आपके साथ सब कुछ किया। और मैंने ये भी कोशिश करी है कि जहां जहां पे, जैसे एक और गिफ्ट के चैप्टर में बदलाव है, चेंज है, तो गिफ्ट में जहां पे चेंज हुआ उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दिया। तो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपके साथ ये सारी डिस्कशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ साथ में करूं। आने वाले दिनों में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs भी ड्राफ्ट करेंगे इन सभी अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लगभग हर चैप्टर में आप देखेंगे अमेंडमेंट्स हैं। इसके बाद सैलरी का चैप्टर आता है, TDS का चैप्टर आता है, TDS में बदलाव, सैलरी में बदलाव। सैलरी में भी बदलाव आ गया। सैलरी में अगर आपको याद हो तो हम लोग सुपर एनुएशन फंड वाला सेक्शन करते थे, दैट वाज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7। तो इसके अंदर भी इस बार मेजर अमेंडमेंट कर दिया। एक 7.5 लाख रुपए वाला कंसेप्ट एक इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने उसका भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऐसे करते करते जहां पे बदलाव है और जहां पे नहीं है सब कुछ बताया। मैंने बताया कि हाउस प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं है, मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के बाद जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन का बाकी चैप्टर देखेंगे तो उसमें ह्यूज चेंजेस हैं।
देयर आर ह्यूज चेंजेस, बिग चेंजेस। कैपिटल गेन्स में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, हालांकि वो सिर्फ एक है, लेकिन वो एक बदलाव भी जान खा जाएगा, जबरदस्त चेंज कर दिया इन्होंने। जहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे मार्केट वैल्यू का कंसेप्ट को थोड़ा सा डाइल्यूट करते हुए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर मैंने आपको उसके भी 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए। तो मेरे बेटा इस तरीके से हर चैप्टर में, लगभग हर चैप्टर में चेंज, लगभग हर चैप्टर में बदलाव, और ये बहुत 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 सारे बदलाव हैं, और ये सारे के सारे चेंजेस अनअकैडमी के ऊपर क्लासेस में करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग उन क्लासेस को जरूर देखिए, और आने वाले दिनों में मैं जीएसटी और बाकी के अमेंडमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो के लिए यहां तक, बाय बाय। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर जनवरी एग्जामिनेशंस, बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर मे एग्जामिनेशंस। जनवरी एग्जाम के लिए ये वाले अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ मे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगे। आई विल लव टू हैव a word with you people. Give me a call for your doubts. Give me a call for whatever reason you wish to talk to me. Till that time, bye bye. Good luck to all of you. Best of luck.